प्यारे दोस्तों, पहले का ज़माना वो ज़माना था जिसमें पैसों की फरावानी नहीं होती थी। लोग ज़्यादातर गरीब हुआ करते थे, लेकिन रिश्तों की पहचान थी। मोहब्बत और मेल-जोल का दिखावा नहीं होता था। ये वाक़या बयान करने वाले भाई कहते हैं कि उसी ज़माने में हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद थी। मस्जिद के इमाम साहब निहायत ही शरीफ आदमी थे। मौलवी साहब की सारा मोहल्ला बहुत इज़्ज़त करता था। मौलवी साहब की बीबी उनकी जवानी में ही वफ़ात पा चुकी थीं और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मौलवी साहब ना सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाया करते थे, बल्कि मस्जिद से किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लेते थे। मौलवी साहब पूरे मोहल्ले वालों पर जोर देते कि दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम भी फ़र्ज तौर पर देनी चाहिए। इसलिए सुबह सुबह हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वे स्कूल जाने से पहले पहले कुछ देर मस्जिद में जाकर कुरान पाक की तालीम हासिल करें। इसलिए बच्चे सुबह सुबह कुरान पाक पढ़ने मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे। पुराना ज़माना था, मस्जिद में एक कुआं था जिससे पानी भरा जाता था ताकि नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आए तो वुज़ू के लिए उनको पानी मिल सके। कुएं से पानी निकालने के लिए उस वक्त मोटर नहीं होती थी, इसलिए कुएं से डोल के जरिए पानी निकाला जाता था। जो बच्चे मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते और उनमें जो बच्चे कद काट में बड़े होते तो मौलवी साहब उनकी ड्यूटी लगा देते कि तुम कुएं से डोल भरकर पानी निकालो और इस ड्रम में डालो। किसी बच्चे की जिम्मेदारी एक दिन होती तो किसी की दूसरे दिन। एक दिन मौलवी साहब मस्जिद में बैठे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे थे कि एक 14 से 15 साल का लड़का मस्जिद में दाखिल हुआ। वो लड़का शक्ल से ही बड़ा सीधा दिखाई दे रहा था। मौलवी साहब उसे देखकर चौंक पड़े क्योंकि वो अजनबी था। उसने जूते उतारे और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। सर्दियों के दिन थे और मौलवी साहब अंदर बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसने अंदर दाखिल होकर मौलवी साहब को बाअदब सलाम किया और मौलवी साहब ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। मौलवी साहब उसे पहचान नहीं पाए। फिर मौलवी साहब ने उससे आने का मकसद पूछा तो उसने बताया कि वो यहाँ से थोड़ी दूर रहता है, आसपास कोई आबादी नहीं है। उसके माँ बाप उसे कुरान पाक की तालीम दिलाना चाहते हैं, मगर करीब में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए मैं इतनी दूर शहर में आया हूँ। मौलवी साहब, अगर आप मुझे कुरान पाक पढ़ा दिया करें तो मैं रोज़ाना वहाँ से सुबह नमाज के बाद पैदल चलकर यहाँ आ जाया करूँगा। मौलवी साहब तो पहले ही बच्चों को कुरान पाक की तालीम फ्री में दिया करते थे। उन्होंने हामी भर ली, बड़ी खुशी और शफकत से बोले, बेटा ये तो सब आपका काम है, तुम भी पढ़ने आ जाया करो। एक दिन मौलवी साहब ने उस लड़के से कहा कि वुज़ू के लिए आज पानी बहुत कम है। फज्र के नमाज के वक्त भी नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, इसलिए आज तुम जाओ और जल्दी से कुछ डोल पानी निकालकर उस ड्रम में डाल दो। वो लड़का सआदतमंदी से सर हिलाकर उठा और बाहर निकल गया। उसे गए हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो वापिस आ गया। मौलवी साहब जो बच्चों को सबक पढ़ाने में लगे हुए थे, वो नजर उठाकर उसकी तरफ देखने लगे और बोले, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। लड़का बोला, वो मौलवी साहब मैंने 20 पानी के डोल उस ड्रम में डाल दिए हैं। मौलवी साहब उसके मुंह की तरफ देखने लगे कि इतनी जल्दी, ये क्या कह रहे हो। बच्चा बोला, मौलवी साहब मैंने असल में जल्दी जल्दी कुएं में डोल डाला और जल्दी पानी भरकर ड्रम में डाल दिया। इस काम में तो इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता। मौलवी साहब फिर उलझ गए और बोले, ये कैसे मुमकिन है। मौलवी साहब उलझन में पड़ गए, मगर खामोश हो गए और दोबारा बच्चों को पढ़ाने में लग गए। कुछ दिनों के बाद इत्तिफाकन मौलवी साहब ने फिर उसकी ड्यूटी लगाई कि आज फिर तुम पानी डालो। वो लड़का चला गया और थोड़ी देर बाद वापिस आ गया। जब उसने बताया कि उसने पानी भर दिया तो मौलवी साहब फिर हैरत से उसे देखने लगे। वो उठकर खड़े हो गए और मस्जिद के सहन से गुजरकर उस ड्रम की तरफ बढ़े। उन्हें शायद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसने पानी कैसे डाल दिया। उन्होंने सर झुकाकर ड्रम के अंदर झांककर देखा तो वाकया ड्रम में आधे से ज्यादा पानी भरा हुआ था। वो हैरान होते हुए वापस आ गए और कहने लगे, अरे भाई तुमने तो इतनी जल्दी उसे भर दिया। लड़का बोला, मौलवी साहब दरअसल मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करने का आदी हूँ। अगले दिन मौलवी साहब ने एक और लड़के की पानी भरने की ड्यूटी लगाई तो वो पानी भरने गया और बहुत देर लगाकर वापस आया। बच्चे पढ़कर अपने घरों को जा चुके थे। बच्चा अंदर आया तो मौलवी साहब उसकी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, पानी भर गया। वो बच्चा बोला, मौलवी साहब पानी तो भर दिया,
लेकिन ड्रम तो आधा भी नहीं हो सका। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी डाला है, डोल बहुत वजनी है। मौलवी साहब बेध्यानी में कहने लगे, अच्छा तुम बैठो और जल्दी से सबक पढ़ो और जल्दी से घर वापस चले जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है। इसी तरह एक रोज मौलवी साहब का कोई मिलने वाला उनके पास आया। वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। वो मौलवी साहब के लिए कुछ फल और तोहफे लेकर आया था। तब मौलवी साहब बातें करते करते कहने लगे, मेरा बहुत दिल चाहता है कि कश्मीर के सुर्ख सेब खाऊं, मगर क्या करूं, कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ कौन जाए और कहाँ से सेब लेकर आए। मगर अगले दिन एक अजीब वाकया पेश आया। मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में मगन थे। बच्चों को सबक देने के बाद वो दो जानू होकर बैठ गए और बच्चे अपना अपना सबक पढ़ने लगे तो मौलवी साहब सीधे होकर बैठे। अचानक उनका हाथ एक कपड़े जैसी चीज से टकराया। उन्होंने देखा ये क्या है। जब घूमकर देखा तो वो कपड़े की गठरी थी। जब उठकर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न थी। उस गठरी के अंदर सुर्ख सुर्ख रंग के कश्मीरी सेब पड़े हुए थे। मौलवी साहब की हैरत से आंखें फैल गईं। इधर उधर बच्चों की तरफ देखा कि किसी ने लाकर तो नहीं रख दिए, मगर सब बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में मगन थे। मगर वही लड़का जो सामने बैठा सबक पढ़ रहा था, वो मौलवी साहब की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर से अपना सबक पढ़ने लगा। मौलवी साहब बहुत कुछ सोच रहे थे, मगर समझ में फिर भी कुछ न आया। अब लड़का भी जरा होशियार हो गया। एक रोज वो लड़का मौलवी साहब से कहने लगा, हमारे घर एक सालाना खत्म है और मेरे वालिद ने आपको दावत दी है कि आप हमारे घर आकर खत्म पढ़ाना। मौलवी साहब बोले, तुम्हारा घर कितनी दूर है, किधर है? जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। लड़का फौरन बोला, रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे, रेलवे लाइन के पार, बस थोड़ा ही दूर है, ज्यादा नहीं। मौलवी साहब आप परेशान मत हो, मैं आपको वापस छोड़ाऊंगा। मौलवी साहब कुछ सोचकर कहने लगे, ठीक है, खत्म कल पढ़ना है? लड़का बोला, जी हाँ मौलाना साहब, कल शाम। तब मौलवी साहब कहने लगे, ठीक है, कल तुम असर की नमाज के बाद फौरन आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन वो लड़का मौलाना साहब को लेने असर के वक्त आ पहुंचा। असर की नमाज अदा की और मौलवी साहब से कहने लगा, चलिए मौलवी साहब। मौलवी साहब उसके साथ चल पड़े। रेलवे स्टेशन से आगे गुजरकर वो आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। लड़का जो तेज तेज कदमों से आगे चल रहा था, उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और हंसकर बोला, अरे मौलवी साहब आप थक गए इतनी जल्दी? बस करीब ही है हमारा घर, आप परेशान मत हो। मौलवी साहब को उसकी हंसी पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर खामोश हो गए और चलते रहे। मौलवी साहब पीछे पीछे तो चल पड़े, लेकिन दिल ही दिल में कह रहे थे कि खामोखा ये मुसीबत अपने गले डाल ली। लड़का उस सुराख नुमा गार के अंदर दाखिल हो गया। मौलवी साहब भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। गार के अंदर मौलवी साहब दाखिल तो हो गए, मगर अंदर का अंधेरा देखकर वो कुछ डर से गए। लड़के ने मौलवी साहब की तरफ देखकर कहा, आइए चलिए अंदर। मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए, मगर वो डरते डरते अंदर कदम रख रहे थे। अंदर पहुंचे तो देखा वो कोई गारनुमा काफी बड़ा कमरा था। जब मौलवी साहब की आंखें कुछ अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो उन्होंने देखा कि गार के अंदर बहुत से लोग बैठे हुए थे, जो औरतें और मर्द थे, और साथ दीवारों पर छोटी छोटी मशालें जल रही थीं। उन सब लोगों ने एहतराम से मौलाना साहब को सलाम किया। मौलाना साहब ने उनके सलाम का जवाब दिया, मगर अंदर से उनका पित्ता पानी हो चुका था। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगे। मौलवी साहब तायराना नजरों से हाल का जायजा लेने लगे। फिर मौलाना साहब ने जल्दी जल्दी खत्म पढ़ना शुरू किया। उन्होंने खत्म को जानबूझकर मुख्तसर कर दिया और फिर दुआ मांगने के बाद फौरन उठ खड़े हुए और कहने लगे, अब हमें इजाजत दीजिए। लड़के ने बैठे हुए लोगों की तरफ देखा तो एक बड़ी उम्र का आदमी फौरन खड़ा हो गया और आगे बढ़कर कहने लगा, मौलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर तशरीफ लाए। तब मौलवी साहब ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, दीन के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, शुक्रिया कैसा, अब मुझे इजाजत दीजिए। जवाब में वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, मौलाना साहब आप हमारे घर तशरीफ लाए हैं, आपकी खिदमत करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। ये कहकर उसने लड़के की तरफ देखा और बोला, जल्दी से थैली लाओ और मौलवी साहब के सामने भर के दे दो। लड़का फौरन कहीं से दो थैले लाया। एक में उन्होंने बहुत सारा खाने पीने का सामान भर दिया और दूसरे में जो चीजें वो भर रहे थे उसे देखकर तो मौलवी साहब हैरान रह गए।
दूसरे में वो बहुत सारे कोयले भर रहे थे। फिर वो आदमी उस लड़के की तरफ देखकर कहने लगा, जाओ मौलवी साहब को बाहिफाजत वहीं छोड़ कर आओ जहाँ से इन्हें लेकर आए हो। मौलवी साहब, ये कुछ खाने पीने का सामान और ये कोयले हमारी तरफ से आपके लिए तोहफे हैं। इसके बाद वो लड़का मौलवी साहब को लेकर गार से बाहर की तरफ चल पड़ा। मौलवी साहब गार से बाहर निकले तो दिल ही दिल में कहने लगे कि इतनी दूर खत्म पढ़ने आया और दिया भी तो क्या, कोयले। मेरे लिए कुछ बचा नहीं इन लोगों के पास। अजीब लोग हैं, घर आए मेहमान की खिदमत करना भी इन्हें नहीं आता। काफी देर चलने के बाद उन्हें दूर से रेलवे लाइन चमकती हुई नजर आना शुरू हो गई। तो उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम जाओ। लड़के ने कहा, नहीं मौलवी साहब, मैं आपको मस्जिद तक छोड़ के आता हूँ। मौलाना साहब बोले, नहीं अब तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। मौलवी साहब नहीं माने और उन्होंने खाने का थैला उससे ले लिया और लड़के को वहीं से वापस कर दिया। लड़के ने जाने से पहले बड़ी ही गर्मजोशी से मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, मौलवी साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे पढ़ाया और ख़त्म के लिए मेरे घर आए। मौलवी साहब ने उसे दुआओं के साथ रुखसत कर दिया, मगर दिल ही दिल में तिल मिला रहे थे। वो लड़का चला गया तो मौलवी साहब अपनी मस्जिद की तरफ चल पड़े। अभी आबादी दूर थी। एक हाथ में कोयले का थैला उठाए और दूसरे हाथ में खाने वाली चीजों का थैला। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, इसीलिए उन्होंने थैले से एक एक कोयला निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। अब वो घर पहुंच चुके थे। गुस्से से कोयले का थैला घर पहुंचकर एक तरफ फेंक दिया, मगर एक बात उनके जहन में बुरी तरह खटक रही थी कि आखिर इतने वीराने में इन लोगों का रहने का क्या मतलब है। लेकिन जब अगले दिन सुबह फज्र से पहले उठे तो उठते के साथ उनकी नज़र उसी थैले पर पड़ी जो सामने पड़ा हुआ था और उसमें कोयले पड़े थे। दिल में ख्याल आया कि अब इन कोयलों का क्या करूं, बाकी तो फेंक दिए हैं, अब अंगीठी भी नहीं चलाता, चलो छोड़ो, इन्हें भी बाहर फेंक देता हूँ। आगे बढ़े, थैला उठाया, मगर थैला उठाया तो अंदर से कोई चीज चमकती नजर आई। फौरन थैला खोला तो देखकर हैरान हो गए कि सारे कोयले सोने के बन चुके थे। मौलवी साहब दंग रह गए कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर वो ख्वाब नहीं था। उन्होंने फौरन वो पूरा थैला उलट दिया। वो सारे के सारे कोयले सोना बन चुके थे। अब मौलवी साहब की समझ में सारी बात आ चुकी थी। वो लड़का जिन्नात के कबीले से था, जिस बात का मौलवी साहब को शक था। मौलवी साहब की जिंदगी बदल कर रह गई थी। अब तो मौलाना साहब को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने फौरन ही कोयले समेटकर दोबारा थैले में रखे और उन्हें एहतियाती से कमरे में छुपा दिया। नमाज फजर के बाद सुबह का उजाला जैसे ही थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ तो मौलाना साहब ने रेलवे लाइन की तरफ दौड़ लगा दी। रेलवे लाइन पार की और दौड़ते दौड़ते सारी जगह पर देखते गए, मगर उन्हें रास्ते में कहीं भी कोयले का एक टुकड़ा भी ना मिला। वही कोयले जो मौलाना साहब पिछली शाम को रास्ते में फेंकते आए थे, वो कोयले के टुकड़े तो लड़का जाते वक्त सब उठाकर ले जा चुका था। मौलवी साहब बेचारे मायूस और नाकाम वापस लौट आए। वो सोचने लगे कि जो कोयले सोना बन चुके हैं वही उनकी किस्मत में थे, उन्हें ही गनीमत जानकर अब रख लिया जाए। यूँ मौलाना साहब ने अपनी थोड़ी सी गफलत से अच्छा भला खजाना अपने हाथों से खो दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये एक मौलाना और एक जिन्नात के बच्चे का वाकया था।